भाई तो चाले हो गए, एक ही तरह के 13 लोग। एक बात बताओ, अगर भाभी की तरह दिखने वाली 13 औरतें और तुम्हारे जैसे 13 आदमी एक साथ शादी कर लेंगे तो घनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ रमन, और सोच फिर उनके एक जैसे दिखने वाले 26 बच्चे होंगे। और वैसे भी 2012 में तो दुनिया खत्म होने वाली है ना। विशाल, ये तुम ही हो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, ये तुम ही हो। अरे मैंने तुम्हें अभी भी समझाया ना कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 13 लोग होते हैं। और वैसे भी दुनिया गोल है यार। एक मिनट। मम्मी जी, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही? अब क्या करती, अब उठ ही नहीं रहती। अरे तुझे मालूम है, अभी मैंने विशाल की बाइक पे किसी और लड़की को बैठे देखा है। आपकी बात बिल्कुल सच है मम्मी जी। आपने विशाल की बाइक पर लड़के देखे होंगे, लेकिन वो उसकी दूर की बहन भी तो हो सकती है। हाँ, अगर पास की होती तो आप झट से पहचान लेती। कैसी औरत है, शक भी नहीं करती है। कैसे शक करूं मम्मी जी, विशु तुम्हारो कृष्ण कन्हैया है। इसीलिए तो ज्यादा शक हो रहा है, गोपियों को बैठा के घूमता फिरता होगा इधर उधर। अच्छा चिंकी, मैं तो आज शाम को गार्डन में मिलता हूँ। जब किसी गोपी को घर ले आएगा ना, तब तुझे पता चलेगा। मम्मी, जब से मैं इस घर में आऊँ ना, तब से मुझे पता है कि ये विशाल अच्छा इंसान नहीं है। एक रेप्टो मार दूंगा धरी ने। अरे मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं है, इसलिए मुझे विशाल पे भरोसा नहीं है। भारी विशाल का चक्कर तो किसी से हो ही नहीं सके। हाँ मम्मी, आप बहुत भोली हो। आपने देखा नहीं, उस दिन मेले में जब हम घूमने गए थे, वो छोटे स्कर्ट वाली लड़की को कितना घूर घूर के देख रहा था वो। मुझे तभी मालूम पड़ गया कि अपना बाप हाथ से जाने वाला है। अब मैं क्या करूं विशाल? अरे कुछ मत करो सिमरन, भूल जाओ। तुम मेरे हमशक्ल को ढूंढने के चक्कर में मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो और अपना भी। तुम्हें ये टाइम वेस्ट लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? जरा सोचो, अगर तुम एक न्यूज चैनल में मुझे किसी और आदमी के साथ देखते जो क्लेम कर रहा होता कि मैं उसकी बीवी हूँ, तो तुम क्या करते? मैं उसका कचूमर निकाल देता। लेकिन अगर मुझे बाद में पता चलता कि उसकी बीवी की शक्ल तुमसे मिलती है, तो फिर मैं कुछ नहीं करता, भूल जाता। अच्छा, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। जब तक मैं उस डुप्लीकेट को देख नहीं लेती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या? मतलब सिमरन, इतना बड़ा शहर है उदयपुर, उसमें छोटे से हमशक्ल को तुम कहाँ ढूंढोगी? छोड़ो, भूल जाओ उसे, नहीं मिलने वाला तुम्हें। और वैसे भी तुम्हें उससे मिलना भी नहीं चाहिए। कहीं उसने तुम्हारा फायदा उठा लिया तो? कैसा फायदा? अब तुम तो जानती हो कि मैं 15-15 दिन दूसरे घर पे, दूसरा शहर, अब दूसरा शहर कहा मैंने, ध्यान से सुना करो यार। 15-15 दिन दूसरे शहर टूर पे जाता हूँ, तो इस बीच कहीं मेरा हमशक्ल यहाँ आ गया और उसने तुम्हारा फायदा उठा लिया तो? मैं तो आसानी से जान जाती कि वो तुम नहीं हो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चलता कि वो मैं नहीं हूँ? क्योंकि विशाल, तुम्हारे जैसे अच्छा केस तो कोई भी नहीं कर सकता ना। हाँ, लेकिन सिमरन, ये जानने के लिए तुम्हें उसे किस करना पड़ेगा ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, छोड़ दो ये सब चक्कर, भूल जाओ मेरे हमशक्ल को। एक मिनट विशाल, जिस तरह से तुम मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना, मेरा शक तो बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ तो चक्कर जरूर है। मेरी लाल, मेरी पीले, मेरी आगे तो बोलो। आगे क्या बोलूं? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना, सेंट जोसेफ बाई में। क्या है तेरा सेंट जोसेफ बाई स्कूल? हाँ, नहीं वही है, सेंट जोसेफ स्कूल है। हाँ वही। मैंने ना बाटी का चूरमा घी डाल के बनाया, तो अच्छे से खा लेना। हाँ मम्मी जी, मैं तो खा लूंगा, लेकिन दूसरे बच्चे मुझे बहुत मारते हैं। हाय हाय, क्यों रे? क्योंकि मैं उनका टिफिन खाता हूँ ना। पर तो उनका टिफिन क्यों खाता है? क्योंकि मम्मी, जो चोरी के टिफिन में मजा आता है, वो अपने टिफिन में थोड़ी मजा आता है। जैसे विशाल आपको कम और दूसरी लड़कियों को ज्यादा देख के खुश होता है। क्या बोला तू? हाँ, जब से दादी जी ने कहा है कि उसकी बाइक पे कोई और लड़की बैठी थी, जब से तो मेरा भरोसा ही उठ गया विशाल पे से।
रुक जा, तू बहुत बड़ा हो गया है, तू बहुत चतुर, रुक जा, अब तो तेरे को नहीं छोड़ूंगी यार। रुक, तेरे को अभी बता, नहीं आ गया, रुक, तेरे को धोने से मारूंगी, रुक, तू यहीं ठहर, रुक। 1 मिनट, वो तो क्या है? कुछ भी तो नहीं है, इधर भी नहीं है, अंदर होगा ये। नहीं मम्मी जी, वो क्या? वो चिंटू बोल रहा था कि कुछ बाइक पे लड़की और मैं तो पहले से ही कह रही थी कि उसके ऑफिस में मैंने फोन करके पता किया है, वहाँ कोई लड़की काम ही नहीं करती है। हाँ मम्मी सा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, कोई लड़की नहीं है, कोई लड़कियां तो होनी चाहिए ना, से मेरे विशु का दिल बहलता रहे। अरे बहू, क्या बात कर रही है? हाँ मम्मी सा, अभी देखो, अभी आदमी लोग सामने घूमते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ी लाली लिपस्टिक वाली लड़कियां 2-4 तो होनी चाहिए। अरे बहू, यही तो मैं कह रही हूँ कि जब उसके ऑफिस में कोई लड़की काम ही नहीं करती तो उसकी बाइक पे कौन लड़की बैठी थी? तो बाइक पे कोई थी तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, हो सकता है वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, किसी और की गर्लफ्रेंड हो। मम्मी सा, आपको तो पता ही है ना कि अगर गर्लफ्रेंड को देर हो जाए तो बॉयफ्रेंड नाराज हो जाता है, और इस तरह टाइम पे ना पहुंचने पर कितने सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्सटेंस हो जाते हैं। अरे बहू, ये एक्सटेंस क्या है? वो मम्मी सा इधर उधर अदला बदली वो कर देता है। मेरी माँ, एक्सटेंड नहीं एक्सचेंज हो जाता है। मम्मी सा, एक्सचेंज तो टेलीफोन में होता है। मम्मी सा, टेलीफोन पे आजकल मुझे बहुत धमकी आने लग गई है, मार दूंगा, काट दूंगा, क्या पता नहीं क्या क्या। हाँ। वो जो मेरी बहन का देवर है ना, उसके चाचा का लड़का है, वो पुलिस में है, मैं उसको अभी फोन करती हूँ। ए बहू, तू अपना फुंतरू तो दे। अब इसको नंबर लगा ना, लगा। हाँ, यही दे। हाँ। रिंग जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो भाई साहब, नमस्ते। भाई साहब, आजकल मेरी बहू को ना बहुत उल्टे सीधे फोन आते हैं, मारने काटने की धमकी देते हैं। हाँ, अरे भाई साहब, कहते हैं कि काट देंगे, आप कुछ कीजिए ना भाई साहब। हाँ, ठीक है भाई साहब, नमस्ते। ले, अच्छा बहू, ये तो बताओ कि कौन धमकी देता है? पता नहीं, वो बोल रहे थे बिल नहीं भरा तो काट देंगे। क्या? अरे बहू, वो फोन काटने की बात कर रहे थे। तू भी ना बात को कहां से कहां ले जाती है। मैं कह रही थी कि विशाल की बाइक पे कोई लड़की बैठी थी। हाँ तो मम्मी सा, ये भी तो हो सकता है कि वो उसकी बहन हो। अरे बहू, या तो तू खुद जहर खा ले और या तो मुझे खिला दे। आप ऐसा क्यों बोल रही है मम्मी सा? अरे बेवकूफ लड़की, अगर वो विशाल की बहन होगी तो मेरी भी तो बेटी होगी ना। हाँ तो मैंने भी तो कहा उनकी दूर की बहन होगी। अरे बहन थी तो ऐसे चिपक के क्यों बैठी थी? मम्मी सा, वो चिपक के नहीं बैठी थी, चिपका के बिठाना पड़ता है। हाँ, वो क्या है ना, इतनी सी जगह होती है तो बैठने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए चिपका के बैठाना पड़ता है। आप भी ना मम्मी सा, मेरे विशाल पे ऐसे शक मत क्या करो, वो तो एकदम गाय है, गाय। Kind darling, gay. Gay? You calling me gay? और नहीं तो क्या, नहीं तो तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? विशाल, मुझे डेट पे लेके चलो ना। विशाल, कुछ कह रहे थे क्या? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ यार। तो क्या हुआ? शादी तो सबकी होती है, एक बार से ज्यादा भी तो होती है। 2 बार से ज्यादा सुनिए क्या? क्या? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ मोनिका।
चलो ना विशाल, कहीं चलते हैं, कहाँ? किसी होटल में, हाँ? उसके रूम में, तुम और मैं और हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में मोनिका खो जाए। बाय बाय। एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। गच्चा भी कुछ नहीं है, सच्ची कुछ नहीं है मेरे पास। अरे इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो के चिल्लर रखते हो? हाँ, चिल्लर रखा। मैं क्या करूं, बस में सफर करता हूं ना, छुट्टा नहीं दिए तो बस का कंडक्टर चिल्लाता है। बस में आते हो तुम? हाँ, क्या करूं ना, ऑफिस में सबकी पगार बांटते बांटते मेरे पास कुछ नहीं बचता है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे मेरा क्या होगा, अगला महीना कैसे जाएगा। प्याज 90 रुपए किलो है, 40 रुपए पाव तरकारी है, बस का भाड़ा भी बढ़ चुका है। गच्चा भी 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। चूल्हा? चूल्हे में खाना बनाते हो? हाँ गच्चा जी, गैस परवड़ता नहीं ना, 500 रुपए का सिलेंडर में ब्लैक में नहीं मिलता। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या खाऊं। गच्चा जी बहुत मेरा। रोइए मत। एक काम करो, ये 20,000 रखो, बाद में दे देना। नहीं। अरे रख लो। नहीं रख लो। अरे बॉस, बचाइए बॉस, बचाइए। हाँ, क्या हुआ? अरे बॉस, आपकी बेटी जबरदस्ती मेरे साथ डेट पे जाना चाहती है। जबरदस्ती डेट पे जाना चाहती? ये तो गलत है। मुझे विशाल के साथ ही डेट पे जाना है। विशाल, इसे तुम्हारे साथ ही डेट पे जाना है। अरे बॉस, लेकिन मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा, इसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मुझे तो इंटरेस्ट है ना। हाँ, मगर इसे इंटरेस्ट है तुम में। मगर अरे आगे तो बोलिए। अरे तुम आगे बोलोगे तभी तो मैं आगे बोलूंगा ना। अरे बॉस, मेरा मतलब है आप अपनी बेटी को समझाइए। हाँ, मैं समझाता हूँ विशाल, लेकिन समझाना क्या है विशाल? अरे बॉस समझाइए, कहीं मेरी बीवी ने इसके साथ मुझे डेट पर देख लिया ना तो मेरी डेथ हो जाएगी। हाँ, इसकी डेट पे नहीं, डेथ हो जाएगी। एक बार मैं भी एक लड़की के साथ पकड़ा गया था, तो तुम्हारी माँ ने भी मुझे बहुत मारा था। डैड, पर हम चुपचाप जाएंगे। हाँ विशाल, तुम चुपचाप तो जा सकते हो। भैया मैं आपको अरे बोल भाभी रही जी, हूँ। आप खामखाई आप नहीं परेशान हो रही भैया, हो। वो विशाली था। भाभी की ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमेशा क्यों उनका साइड लेते रहते अरे हैं? भाभी जी, वो बात ना है, तुम बात समझा करो, तुम खामखाई चक्कर कर रही हो। भैया मैंने पूरा उदयपुर छान लिया, अब कहाँ से क्यों मिलेगा मुझे? अरे भाभी जी, वो तो कुछ भी ना, हमारे ताऊ की छोरी ने है ना पूरा इंडिया घूम लिया था, फिर भी उसे है ना कुछ नहीं मिला। अरे ओ खजूर, इधर आ। खजूर किसको बोला? तुझे बोला, बोल के करेगा। ये देख रहा है? अरे बावली पूछ, जो कुतुब मीनार किसे दिखा रहा है तू? तो मिला अब बोल। खजूर, पिंड खजूर। मैं तो यो कह रहा था भाई। ये सब कुछ यहाँ नहीं मिलता, तेरे को क्या चाहिए? तो भाई साहब, आपको क्या अच्छा लगता है वो बता दो। ऑरेंज जूस। बस लिया, वही लिया। और आप? सेम टू सेम। क्या यार, तुम भी ना। क्या भैया अभी? अरे भाभी जी, मैं तो डरा नहीं था, वो तो एक्टिंग करके दिखा रहा था। खाने के लिए भी कुछ मंगा लेते। हाँ भाभी जी, ऑर्डर करो। विशाल, वहाँ बैठते हैं। मंगा दो, कर दो ऑर्डर। नहीं मोनिका, वहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वो 2012 आने वाली है, सूरज उगेगा और चांद डूब जाएगा। What rubbish! सूरज हर रोज उगता है और चांद हर रोज डूबता है। क्या है? अरे यार, इसके साथ ये बहाना नहीं चलेगा, ये तो इंटेलिजेंट है। क्या मन में बोलती रहते हो? चलो वहाँ बैठते हैं ना। वहाँ नहीं मोनिका, हम लोग यहाँ चल के बैठते हैं ना। वहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ कितनी भीड़ है और वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। रोमांटिक। चलो।
कह रही हूँ कि वो आदमी विशाली था, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। Orange juice, no sugar, no ice. Thank you. विशाल, क्या सोच रहे हो? तो कुछ सोचो ना। क्या? कुछ तुम्हारे, कुछ मेरे बारे में। भैया अब मैं कैसे पता करूं कि वो आदमी विशाली था? अरे भाभी जी, इसका तो एक ही रास्ता है। क्या? यही क्या, पता मत करो। What? अरे भाभी जी, इतना ढूंढने पे भी उसका पता नहीं चला, और फिर भी आप कह रही हो कि मैं कैसे पता करूं? एक्सक्यूज मी, मैं एक फोन कर लूं? यकोबा चकोबा मकोबा चम चम। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? भाभी जी, मेरा एक दोस्त है साउथ अफ्रीका से। अंगोला बंगोला तंगोला ओकाला चिंगा चिंगा चापूंगा, दगा 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 दगा। हो गया। How sweet. African language कितनी sweet है? तुम्हें पता चल गया कि अफ्रीकन लैंग्वेज है? मुझे भी सिखाओ ना। हाँ, क्यों नहीं? विशाल, जूस पियो ना। हाँ। आप यहाँ पे वेटर हैं? यस सर। तुम्हारी हाइट क्या है? सर 6 फीट। वेरी गुड। वेस्ट साइज? 30 सर। क्या बात है, बहुत फिट हो। और शर्ट साइज? 40। क्या बात है, आप जाइए। थैंक यू। विशाल, क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, क्या है कि मैं सोच रहा था कि ये वेटर मेरी तरह वेस्ट कोट पहन के इतनी गर्मी में कैसे काम करता होगा ना। हम भी इतनी गर्मी में क्या ये जूस पी रहे हैं मोनिका। चलो ना कहीं और चलते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, फिल्म देखने चलते हैं। अच्छा, प्रेम की गजब कहानी। राइट राइट राइट, बाजू के थिएटर में ही लगी है। तुम ऐसा करो कि तुम जाके टिकट्स बुक कर लो, मैं अपनी वाइफ को पटा के आता हूँ, वरना बार बार फिल्म के बीच में फोन करती रहेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं कॉर्नर की सीट्स लूं? ओके, कॉर्नर की सीट सी लेना, मैं वाइफ को पटा के आया। ओके। I'll see you. Waiter, check please. Excuse me? डार्लिंग, I love you too. What? मैंने तुम्हें I love you कब बोला जो तुम मुझे I love you too बोल रहे हो? डार्लिंग, हर काम मैं एडवांस में करता हूँ। एडवांस में करते हो? डार्लिंग, कल सुबह ठीक 7 बजे मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने कब बोला कि आज रात को मैं तुम्हारे साथ हूँ और कल सुबह तुम मुझे घर छोड़ोगे? डार्लिंग, मैं हर काम एडवांस में करता हूँ। Really? तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ एडवांस में दूं। डार्लिंग, मैं एडवांस में समझ गया। ये था एडवांस और ये है बैलेंस। ये क्या था?